नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी एहसास को मतलब किसी फीलिंग को बनाया कैसे जाता है? क्या उसकी भी कोई रेसिपी हो सकती है? आज हम ना इसी दिलचस्प सवाल के जवाब की तह तक जाएंगे। तो सवाल वही है कि एक फीलिंग को, एक भावना को स्क्रिप्ट में कैसे उतारा जाए। देखिए, आज जो हम देखने वाले हैं वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि वो इसी मुश्किल सवाल का एक बहुत ही क्रिएटिव, एक बहुत ही कमाल का जवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने कहा, हम खाने की कोई रेसिपी नहीं देखने वाले, हम एक भावना की रेसिपी को समझेंगे। और इसके लिए हमारे पास है बिरयानी आंटी की बैगन की सब्जी पर बनी एक 2 मिनट की वीडियो का क्रिएटिव ब्रीफ। जी हाँ, एक क्रिएटिव ब्रीफ। तो पहला कदम है एक परफेक्ट सीन सेट करना, मतलब दर्शकों के साथ एक झटके में तुरंत एक कनेक्शन बनाना। तो कहानी में हम मिलते हैं हमारी मेन कैरेक्टर बिरयानी आंटी से। और मिलते भी कैसे हैं? सीधे उनके ही शब्दों में। वो कहती हैं, बेटा आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी असली घर वाली बैंगन की सब्जी। सोचिए सिर्फ इस एक लाइन में कितनी गर्मजोशी, कितना अपनापन है ना? अब वो अपनापन आता कहाँ से? देखिए, इस ब्रीफ में माहौल बनाने के लिए कुछ बहुत खास निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि वार्म गोल्डन लाइटिंग होनी चाहिए, किचन का जो एस्थेटिक है वो एकदम टिपिकल इंडियन होना चाहिए, बैकग्राउंड में हल्का सा इंडियन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और डायलॉग वो इंग्लिश में हो। इन सब का एक ही मकसद है, घर की याद और अपनेपन का वो एहसास दिलाना। मतलब सब्जी का पहला मसाला डालने से भी पहले हर एक चीज, हर एक एलिमेंट को बहुत सोच समझ कर चुना गया है, ताकि देखने वाला कहानी से फौरन जुड़ जाए। एक ऐसा माहौल बनाना है जहाँ हर किसी को लगे कि उनका स्वागत है, वो कनेक्टेड फील करें। तो ये कनेक्शन तो बन गया, पर अब देखते हैं कि ये जादू होता कैसे है। हमारा अगला सेक्शन यही है, साधारण को जादुई बनाना। मतलब एक बिल्कुल सिंपल सी कुकिंग प्रोसेस को एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में कैसे बदला जाता है। तो इस ब्रीफ में ना डायरेक्टर के लिए एक तरह से 3 खास टूल्स बताए गए हैं। पहला है सेंसरी साउंड्स, मतलब ऐसी आवाजें जो हमारे सेंसेस को एकदम से जगा दें। दूसरा टूल है सिनेमैटिक स्लो मोशन और तीसरा ड्रामेटिक विजुअल्स। अच्छा, अब ये तकनीकें असल में काम कैसे करती हैं, चलिए देखते हैं। साउंड डिज़ाइन को लीजिए। जब तेल में राई चटकती हैं या वो सिजलिंग की आवाज़ आती है, वो एक इमर्सिव, एक सेंसरी एक्सपीरियंस बनाती है। फिर आता है कैमरा वर्क, मसाले को मिलाते हुए स्लो मोशन शॉट्स। ये एक बहुत ही साधारण से काम को भी कितना ज़रूरी और एपिक महसूस कराते हैं। और आखिर में विजुअल्स, जैसे कड़ाही से नाटकीय ढंग से उठता हुआ धुआं, ये पूरी चीज़ में एक आर्टिस्टिक ब्यूटी, एक कलात्मक सुंदरता जोड़ देता है। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सच में सब कुछ बदल देता है। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, यानी वो इमोशनल कोर जो इस पूरी कहानी का दिल है। लेकिन असली जादू मसालों में नहीं है। आप देखिए, ब्रीफ यहाँ हमें जानबूझकर एक पल के लिए रोकता है। ये एक इशारा है, एक ऐसे मोड़ का जो कहानी को पूरी तरह से बदलने वाला है। और फिर वो राज खुलता है। बिरयानी आंटी कहती हैं, इसमें मैं एक स्पेशल चीज़ डालती हूँ, प्यार। बस यही एक लाइन, यही वो लाइन है जो इस पूरे वीडियो का इमोशनल हार्ट है, इसका दिल है। तो ये इमोशनल कोर होता क्या है? असल में ये कहानी का वो एक पल होता है जहाँ किसी काम को या किसी चीज को एक गहरा, एक सिंबॉलिक मतलब दिया जाता है, और ये मतलब ही पूरी कहानी को बदल देता है। यहाँ पर प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक नैरेटिव डिवाइस है, कहानी को आगे बढ़ाने का एक तरीका है। और जरा देखिए कि इस एक खुलासे से कहानी कैसे पूरी तरह बदल जाती है। खुलासे से पहले ये एक कुकिंग ट्यूटोरियल था, खुलासे के बाद ये प्यार की एक कहानी बन गई। पहले ये एक डिश बनाने की बात थी, अब ये एक तोहफा बनाने जैसा हो गया। और जो एक टेक्निकल प्रोसेस था, वो अब एक इमोशनल एक्ट बन चुका है। चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कहानी कहने में एक सबक। यहाँ हम ये देखेंगे कि इस वीडियो के अंत में हम सब के लिए, खासकर क्रिएटर्स के लिए, क्या संदेश छिपा है। कहानी के अंत में जब एक छोटा लड़का सब्जी चखता है, तो उसका जो रिएक्शन है ना, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट की ताकत को साबित कर देता है। वो क्या कहता है? वाह आंटी, ये तो होटल से भी बेटर है। और इसके बाद बिरयानी आंटी कहानी का पूरा सार, उसका जो निचोड़ है, वो बताती हैं। और यही असली टेक अवे है। वो कहती हैं, सीक्रेट रेसिपी याद रखना, सिंपल खाना भी दिल से बनाओ तो स्पेशल बन जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि कैसे किया गया,
वो क्या किया गया से कई ज्यादा जरूरी है। ये कहानी सिर्फ बैंगन की सब्जी के बारे में थी ही नहीं, ये उसे बनाने के तरीके के बारे में थी, प्यार से, देखभाल से। और सच पूछिए तो यही सबक हर क्रिएटिव काम पर लागू होता है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आपकी कहानी में, आपके काम में वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो इमोशनल कोर क्या है?